हेलो दोस्तों, मैं हूँ रजनीश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र किस तरह से लिखते हैं, जो कि हमारे एसएससी हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो के सेकंड पेपर में 25 नंबर के लिए आने वाला है। क्योंकि लेटर हमने पहले भी लिखे हैं, पत्र हमने पहले भी लिखे हैं, बट हम पहले लिखते थे 5 से 10 नंबर के लिए, बट अब हम लिखने वाले हैं 25 नंबर के लिए। तो मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा, यानी कि उस समय जो हम लिखते थे और जो हम इस तरह इस समय लिखते हैं, उसमें धरती आसमान का फ़र्क हो जाता है। क्योंकि उस समय हमारा मेथड पैटर्न कुछ अलग होता था और इस समय हमें कुछ अलग लिख के आना है। क्योंकि यहाँ पे आप पास होने के लिए नहीं, यहाँ पे आप एक जॉब के रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हो। लेटर लिखने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हर एक स्टेप जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, हर एक स्टेप के नंबर आपको अलग अलग मिलने वाले हैं। जो आपका जनरल यानी कि जो तरीका है लिखने का, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप यही लिख के आओगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। फॉर्मल लेटर लिखेंगे। फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं सर? जो हमारे ऑफिशियल टाइप लेटर होते हैं, जैसे कि हमें पुलिस स्टेशन लिखना है, या हमें किसी न्यूज़ एडिटर को लिखना है, किसी जॉब के रिगार्डिंग हमें लेटर लिखना है, या किसी टीवी चैनल को लिखना है। तो ये जो होते हैं हमारे होते हैं फॉर्मल लेटर। लिखने का तरीका सभी का एक होता है, बट उसमें जो लिखने वाली चीज़ें होती हैं वे अलग अलग हो जाती हैं। अब मुझे लिखना है एक शिकायत पत्र। शिकायत पत्र लिखना है मुझे किसे? पुलिस स्टेशन में। अब हमारा यह लेटर एग्ज़ाम में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लिखने को आ सकता है, जिसमें आप चाहो उसमें लिख के आ सकते हो, यानी कि हिंदी में भी लिख सकते हो या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, एज़ योर चॉइस। तो हम लिखने वाले हैं हिंदी में, क्योंकि हमारे चैनल से अधिकतर हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं। बट अगर इंग्लिश मीडियम से भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो, क्योंकि जो पैटर्न हिंदी का है वही इंग्लिश का है, बट यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखने वाले हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप इंग्लिश में लिख के आ सकते हो। ठीक है, अब हम लिखने शुरू करते हैं पुलिस स्टेशन को एक शिकायत पत्र। शिकायत पत्र लिखने के लिए अब हमने यहाँ पे डाल तो दिया मेन पॉइंट पत्र। अब हम सबसे पहले लिखेंगे सेंडर का एड्रेस, यानी कि जो भी पत्र लिखता है, जो भी लेटर लिखता है, उसका एड्रेस। जैसे कि मुझे लिखना है तो मैं अपना एड्रेस डालूँगा सर, न्यू अशोक नगर, न्यू दिल्ली 110096। यहाँ पे केवल अपना एड्रेस डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे क्या आ जाता है? एड्रेस सेंडर का, भेजने वाले का पता। यहाँ पे हम डालेंगे भेजने वाले का पता, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस देंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद, यानी कि 1 लाइन का जो हम लाइनिंग वाली कॉपी में देते हैं, समथिंग उतना, क्योंकि आपको शायद प्लेन मिलने वाली है कॉपी। तो यहाँ पे हम 1 लाइन का स्पेस देंगे एंड फिर डालेंगे डेट आज की, यानी कि जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हो। जैसे कि आज मैं लिख रहा हूँ 21 सितंबर 2020। दोस्तों, डेट लिखने का भी एक अलग तरीका होता है, क्या कि हमें लिख रहे हैं इस तरह से, जो कि एक बेस्ट तरीका है। कुछ ऐसे लिख के आ जाते हैं कि 21/9/2020। तो दोस्तों, ये तरीका है गलत। आप इसे भूल के भी मत लिख के आ जाना, यानी कि नंबर आपके यहीं कट जाएंगे, क्योंकि आपको हर एक स्टेप के अलग नंबर मिलेंगे। यानी कि अगर आप सेंटर का एड्रेस डाल रहे हो तो कोशिश करना 2 लाइन में डालने की। अगर आप 3 से 4 लाइनों में डालोगे तो इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर, तो आपको कम नंबर दे देगा। जहाँ पे उसे आपको 3 नंबर देने थे, वहाँ आपको 1 नंबर दे देगा। तो कोशिश करें आप सेंटर का एड्रेस 2 लाइन में डालने की। उसके बाद डेट आपको इस तरह से डालनी है, ना कि इस तरह से। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर को यहाँ पे देने थे आपको 2 नंबर दे के चला जाएगा, 1 नंबर हो सके ना भी दे, क्योंकि वो तरीका गलत है। तो तरीका सही हमारा यह है डेट डालने का। तो हम इसी तरह से डेट डाल के आने वाले हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पेस फिर देंगे हम 1 लाइन का, फिर हम लिख के आने वाले हैं जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसे, उसका पता, उसका नाम एंड पता। नाम नहीं डालते हैं, उसकी डेजिग्नेशन डालते हैं, जैसे कि थाना प्रभारी, यानी कि थाना इंचार्ज जिसे बोलते हैं, पुलिस स्टेशन इंचार्ज। ठीक है, बट यहाँ पे डाल दिया मैंने थाना
प्रभारी। आप इसे थोड़ा और अच्छे से डाल सकते हो। क्या? महोदया, थाना प्रभारी या माननीय थाना प्रभारी। यहाँ पे जो डालते हैं डेजिग्नेशन डालते हैं, जिसे भी आप लिख रहे हो, जिसे आप लिख रहे हो लेटर, उसकी डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पे है वो। तो मुझे थाना प्रभारी यानी कि थाना इंचार्ज को लिखना है, ठीक है। उसके बाद वह कहाँ पर है यानी कि उसका एड्रेस, कहाँ के लिए आप लिख रहे हो। मुझे तो सेम जगह का लिखना है, नगर न्यू दिल्ली। तो मैंने यहाँ क्या डाला, उसकी डेजिग्नेशन डाली एंड फिर उसका एड्रेस डाल दिया। उसे डालने के बाद हम थोड़ा सा स्पेस फिर देंगे एंड फिर डालने वाले हैं हम रेस्पेक्टेड वर्ड, जिसे हम बोलते हैं ना, जैसे कि सर या मैम, या अगर आप उनका नाम जानते हो तो माननीय करो और उनका नाम लिख दो, या श्री लगाओ, उनका नाम लिख दो। श्री अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप मिस्टर लिख सकते हो, बट यहाँ पे अगर हिंदी में लिख रहे हो तो सर, मैम या माननीय लिखिए। और बस लिखना क्या है, इसके बाद कुछ नहीं लिखना, थोड़ा सा स्पेस देंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे हम अपना विषय, किस विषय में आप अपना पत्र लिख रहे हो। अब मुझे लिखना है शिकायत पत्र। और शिकायत पत्र में मैं आपको किसके बारे में शिकायत करने वाला हूँ, क्योंकि शिकायत भी कई टाइप की होती हैं, ठीक है। तो मुझे लिखना है शिकायत पत्र। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिसके बारे में मैं लिखना चाह रहा हूँ उसे 4 से 5 वर्ड में यानी 4 से 5 शब्दों में उसका काम निपटा दूँ। जैसे कि लड़कों की लापरवाही हेतु, यानी कि आपके गली मोहल्ले में काफ़ी लड़के लापरवाही करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उसी के बारे में हम लिख रहे हैं। तो मैंने देखो जो मुझे लिखना था, जिसके बारे में मुझे पत्र में बताना था, उसका मैंने निचोड़ लिख दिया। विषय होता है हमारा निचोड़, जो भी आप समझाने वाले हो पत्र में उसका निचोड़। अब मैंने विषय में डाल दिया लड़कों की लापरवाही हेतु या लड़कियों की लापरवाही हेतु, जो भी आप डालना चाहते हो, जिसके रिलेटिव आप लिखना चाहते हो उसे आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे मैंने निपटा दिया इसे 4 लाइनों में। ये पैटर्न है आपकी मेन डिटेल लिखने से पहले की। अब आप जो शुरू करोगे थोड़ा सा स्पेस दोगे, फिर अपनी रामकथा लिखनी शुरू करोगे, जो भी आपको लिखना है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे विषय निपटाया, उसके बाद हम अपना यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। थोड़ा सा पैराग्राफ देके यानी कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर हम लिखना शुरू करेंगे कि मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं न्यू अशोक नगर न्यू दिल्ली में रहता हूँ। मेरी गली में या मेरे मोहल्ले में लड़कों की लापरवाही की तादाद बढ़ती जा रही है, जो अननेसेसरी यानी कि बिना मतलब गलियों में घूमते हैं, सीटी बजाते हैं, छेड़खानी करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, जिससे कि मोहल्ले में बहुत ज़्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, आने जाने में डिस्टर्ब होता है, ठीक है। या शाम के समय पे गली या मोहल्ले के किसी चौकड़े पे खड़े हो जाते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, परेशान करते हैं। जो भी आपको लिखना है वह लिखिए। अब कोशिश करेंगे हम इन चीज़ों को लिखने की 2 पैराग्राफ में हम लिखने की कोशिश करेंगे। एक हमने पैराग्राफ लिखा, उसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। उसका भी एक पैटर्न होता है, तरीका होता है कि जहाँ से आपने ये लिखना शुरू किया, ठीक है। सपोज दैट आपके इस पैराग्राफ की यहाँ पे लाइन ख़त्म हुई, आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करने वाले हो, तो कोशिश करना, आप जो कोशिश क्या करना है ऐसा ही। आप जो दूसरा पैराग्राफ शुरू करोगे तो आपको यहाँ से इतना छोटा गैप देना है नेक्स्ट लाइन में, फिर लिखना शुरू करना है। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपने पैराग्राफ ख़त्म किया अपना, और वहीं से दूसरा बना देते हैं, बल्कि ये है गलत तरीका। सही तरीका ये है कि आपने जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म किया उसकी नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस देंगे और हम फिर लिखना शुरू करेंगे। आपने अधिकतर किसी भी किताब को उठा के देखना, उसमें पैराग्राफ जो मिलेंगे इसी टाइप से आपको मिलने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे हम अपने
पैराग्राफ को लिखने की 2 पैराग्राफ में इस लेटर को। तीसरा पैराग्राफ क्या होने वाला है कि आप उनसे एक तरह से ना रिक्वेस्टेड वर्ड जो अलग से ही छलके पत्र में अलग ही नज़र आए, जैसे कि मैंने लास्ट लाइन में लिख दिया, यानी कि ये 2 पैराग्राफ तो मैंने ख़त्म कर दिए। अब तीसरा पैराग्राफ में जो मैं लिखने वाला हूँ वो लिखने वाला हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय के ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे और हमारी मदद कर सकेंगे, जिससे कि हमें कोई भी असुविधा ना हो, ठीक है, असुविधा ना हो और हमें इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि सकारात्मक रिज़ल्ट मिलेगा। ये लिखेंगे हम अपना तीसरा पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। ये हम लिखते हैं तो सामने वाले पे अलग ही इफेक्ट पड़ेगा। एग्ज़ामिनर आपको देख के ही खुश हो जाएगा कि यार क्या मस्त तरीके से इसने लेटर प्रदर्शित किया है, यानी कि डिफ़ाइन किया है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन लिखने के बाद आप एक चीज़ बिल्कुल ना भूलें, क्या आप धन्यवाद लिखना कभी मत भूलना। धन्यवाद नहीं लिखोगे एग्ज़ामिनर काट देगा आपके नंबर। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट आ जाओगे, इसे तो आप भूलोगे नहीं, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे। फिर लिखने वाले हैं हम अपना नाम। उससे पहले लिखेंगे शिकायत कर्ता रजनीश कुमार, और ब्रैकेट में लिख दो मेरा अपना नाम ना लिखो, हाँ यहाँ पे अपना नाम ना लिख के डाल दो कि समस्त कॉलोनी, यानी समस्त कॉलोनी आप सभी एक साथ रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे अपना एड्रेस शॉर्ट में, अपना एड्रेस शॉर्ट में पूरी फुल डिटेल नहीं देनी है, और अपना पिन कोड डाल दो। 2 ही लाइन में हम यहाँ पे आपका एड्रेस निपटा देंगे, ठीक है। तो ये होते हैं सर कुछ स्टेप लेटर लिखने के। अब हम इसमें देखते हैं पहले स्टेप कितने हुए। अभी मैं और भी कुछ बताने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 ही हुए ना, 5। एक तो हमारा सेंडर का एड्रेस हुआ, एक हमारी दिनांक हुई, तीसरा हमारा जिसे हम लिख रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन है, उसका एड्रेस, थर्ड हुआ, चौथा हुआ रेस्पेक्टेड वर्ड, एंड फिफ्थ हुआ हमारा विषय यानी कि सब्जेक्ट। 5 स्टेप में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। एंड 6ठा स्टेप हुआ हमारा मेन पॉइंट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। एंड 7वां हमारा हुआ धन्यवाद, और 8वां हुआ हमारा नाम या शिकायत करता। तो यहाँ पे हमने लेटर लिखा 8 स्टेप में, और इन्हीं 8 स्टेपों के आपको अलग अलग नंबर मिलने वाले हैं। हर एक स्टेप के अलग नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब वो तो मुझे पता नहीं कि आपको लेटर में एग्ज़ामिनर कहाँ पे कितने नंबर देगा, बट अगर आपका पैटर्न यही रहा तो अगर आपने ये चीज़ें गलत भी लिखी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा आपका लेटर काट देगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, क्योंकि आपने बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रेजेंट की हुई है। यहाँ पे आपको सपोज यार 3 नंबर दे दिया, डेट पे 2 नंबर दे देगा, यहाँ पे फिर 3 नंबर दे देगा, यहाँ पे 2 नंबर देगा, यहाँ पे फिर 2 नंबर दे देगा, क्योंकि आपने जो उसकी लिमिट है लिखने की उसी में लिखा हुआ है। अगर अब आपसे मैं कहूँ कि जो आपने एड्रेस लिखा है सेंडर का, इसे ही आप 3 से 4 लाइनों में लिख दें या बड़ा करके लिख दें, तो एग्ज़ामिनर पे यार गलत प्रभाव पड़ेगा। जहाँ वो आपको 3 नंबर देता वहाँ पे आपको 1 नंबर दे के चला जाएगा। तो आपको लिखना है शॉर्ट में करके 2 लाइनों में, फिर डेट लिखनी है हमें इस तरह से। अगर आप दूसरी तरीके से लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर 1 भी नंबर नहीं देगा आपको डेट पर। अगला आपको उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है। अगर आप डेजिग्नेशन ही नहीं लिखोगे उसकी कि आप किसे लिख रहे हो, डायरेक्ट थाना का एड्रेस डाल दिया, तो वहाँ पे एग्ज़ामिनर उस नंबर काट लेगा आपके। यहाँ पे रेस्पेक्टेड वर्ड नहीं लिखा तो नंबर काट लेगा। अब विषय, पहले क्या होता था, जो पहला पैटर्न था कि विषय ऊपर आता था, सर मैम नीचे आ जाता था। बट अब न्यू पैटर्न जो निकला है, जो CBSE बोर्ड ने न्यू तरीका निकाला है लिखने का, वो यह है कि सर मैडम ऊपर कर दिया, विषय नीचे कर दिया, और फिर लेटर से रिलेटेड डिटेल लिखने के लिए दे दी गई है, ठीक है। तो आपको मेन जो पॉइंट्स हैं उसके नंबर अलग मिलने वाले हैं। धन्यवाद अगर आप नहीं लिख के आओगे तो बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा एग्ज़ामिनर पे, तो वो हो सकता है आपके 2 नंबर यहाँ पे भी कम कर दे।
एंड फिर यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप आता है कि शिकायतकर्ता का नाम, समस्त कॉलोनी, समस्त परिवार जो भी है, आप ये चीज़ें ध्यानपूर्वक डाल के आओगे, ठीक है। एंड और मुझे क्या बताना था, मैं भूल गया हूँ। भूलना क्या है कि आई थिंक मैंने सभी कुछ बता ही दिया है आपको स्पष्ट रूप से। अगर आपको कुछ और भी डाउट हैं इसे लिखने से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। एंड ये हमने लिखा है हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो जहाँ जहाँ हिंदी लिखी है वहाँ पे इंग्लिश टेप दो, बट पैटर्न सेम ही रहेगा। जो तरीका है वह यही है। अभी तो यहाँ पे भसड़ फैली हुई है, भसड़ का मतलब ये है कि रायता फैल गया है बोर्ड पे। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं ये एक ही लाइन में लिख के आना, बिल्कुल सीधी, ठीक है, एकदम सीधे ही लिख के आना है, एक लाइन में, आगे पीछे नहीं करना है, सब कुछ सीधा एक लाइन में, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। जो आप पैराग्राफ शुरू करोगे वो आपको थोड़ा पीछे करके लिखना है, बाकी आप सभी एक लाइन में लिख के आओगे, ठीक है सर। ये है बात की थी हमने फॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका अलग होता है क्योंकि वे लिखे जाते हैं रिलेटिव को, यानी कि अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, किसी भी चीज़ के लिए इनवाइट करने के लिए, पैसे मांगने के लिए, किसी चीज़ को संबोधित करने के लिए, तो वो आते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर में, जिसे लिखने का तरीका अलग होता है। वह तरीका क्या होता है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हो गया टाइम ज़्यादा और मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, बहुत तेज़ी से, क्योंकि लास्ट 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ और सुबह ही मैं निकला था मीटिंग के लिए अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और तो लेट हो गया मैं। अब मैं यही वीडियो अपलोड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूँगा, तो वेट करेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो का। इसके टॉपिक भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा आपको कि किस बारे में और ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। एंड आपको अगर पैटर्न समझ में आ गया है तो कोशिश करो आप लिखो, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही, उस पर सेंड करो। मैं भी देखना चाहूँगा कि आप किस तरह से लिख के आते हो, बट टॉपिक आपके ये नहीं रहेंगे, टॉपिक आप अपनी इच्छा से ले लो जो भी आपको टॉपिक्स लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि इनफॉर्मल लेटर के साथ। एंड एसे से भी रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करेंगे, इंपॉर्टेंट एसे एंड प्रेसाइज लिखने का तरीका, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स होते हैं कि हमारी इंग्लिश वीक है, फिर भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसके लिए। एंड कॉम्प्रिहेंशन से भी रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाले हैं, यानी कि एसएसबी हेड कांस्टेबल एंड सीआईएसएफ स्टेनो फुल पेपर, यानी कि सेकंड फुल पेपर की वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, तो थोड़ा सा वेट करो, 1 बाय 1 आपको सभी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।